और मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह ना मोड़ लेना। मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, अगर आले मोहम्मद ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ठेगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, ठाट से आले मोहम्मद निकल जाए, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना क़याम बचते हैं, ना रकू बचते हैं, ना सुजूद बचते हैं, ना ईमान की रत्ती बचती है। ईमान तो नाम ही आले मोहम्मद की गुलामी का है। तो इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा के लिए आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ। अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की गदाई कर लो, नौकरी कर लो। आज दाएं बाएं जो सुन्नियत के बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम जिसे ये सर्टिफिकेट देंगे वही सुन्नी होगा। आज जो बड़े बड़े दावेदार बने फिरते हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया, ये मैं को कच्ची बात नहीं कर रहा, अगर कहेंगे तो इधर वीडियो चला दूंगा, उसी जमात के सबसे बड़े लीडर से जब ये सवाल पूछा गया कि यजीद पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं, तो जमात के अमीर साहब कहते नहीं भेजनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं यार? मैं चला दूं इधर वीडियो? उसने कहा नहीं, जुबान बंद रखनी चाहिए, कफ़े लिसान, उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। मैं लानत भेजता हूं उस अकीदे पे जिसमें यजीद भी लानती नहीं। आप अल्लाह का कुरान पढ़े, आज मैंने यही मौजू बयान करना है। अल्लाह का कुरान पढ़े, 80 के करीब तो आयात इस वक्त मेरे मोबाइल में पड़ी हुई, इसके ऊपर मेरी किताब भी है और पूरा एक लेक्चर भी है, नेट पे पड़ा हुआ है। 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, अल्लाह की बरसाई हुई सारी लानतों का जो मरकज और महवर है ना, वो फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। अल्लाह की भेजी हुई कोई एक लानत ऐसी नहीं, सिंगल कर्स एक लानत ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जाती है। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम लानत भेजते हैं, हम लानत भेजते हैं यजीद के सपोर्टरों पे और यजीद के वोटरों पे। यजीद का सगा बेटा था, उसका नाम था मुआविया बिन यजीद। मैं उसे रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता हूं। वो यजीद का सगा पुत्र यार इमाम इब्ने हजर मक्की, ये अहले सुन्नत के कटर इमाम है, कटर। वो यार नॉर्मल इमाम नहीं यार, कटर इमाम है जिसने पूरी किताब लिख दी शिया के रद्द में, अल सवाइक के मोहर का। इसका माना होता है कड़कती बिजलियां। पूरी किताब शिया के रद्द में, और खाना काबा के भी इमाम रह चुके। सुन्नियों में इससे बड़ा सख्त इमाम मेरे पास कोई नहीं। वो भी अपनी किताब में यजीद के बेटे का ये खुतबा लेके आए, ये मेरे पास मौजूद है। इथे कल परसों वाली गल कोई नहीं, इथे ही दिखाना है मैदान से। अहले सुन्नत की 20 जो किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद है। जब यजीद पलीद लानती मर गया तो यजीदियों ने उठा के उसके बेटे को तख्त पे बिठा दिया। उसे कहते हैं मुआविया सानी भी, यानी मुआविया बिन यजीद। चूंकि यजीद के वालिद का नाम भी मुआविया, उसके बेटे का नाम भी मुआविया बिन यजीद। जब उसको तख्त पे बिठाया
तो उसने सब अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब, इज्जा वकारत को इकट्ठा किया, जमा किया और उनसे खिताब किया। जुमला सुने जरा, वो यजीद दे सके पुत्र की गल करना पे। यजीद का बेटा कहता है ये जो अमरे खिलाफत है, ये जो तख्ते खिलाफत है, ये तो ना मेरे दादा का हक था, उसने भी हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी जो हुजूर की आल औलाद है, वक्त के इमाम के सामने उसने खुरूज किया और कहता है ना ही ये मेरे बाप का हक था। उसने भी वक्त के इमाम को शहीद करवा के ये तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं लानत बेचता हूं इस तख्त पे। दो रवायतें आती हैं, एक रवायत कहती है कि वो तख्त पे लानत बेच के तख्त पे थूक के उसने जाके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों के बाद जब दरवाजा खोला गया तो उसकी लाश निकली। दूसरी रवायत कहती है कि वो तख्त पे लानत करके जंगलों में चला गया और वहीं जाके मर खप गया। कौन भला? यजीद का सगा बेटा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जंगलों में जाके मर खप गया। ये 13 सदियों बाद यजीद को शहजादा कहने वाले, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, यजीद को जन्नत में तुन देने वाले, यजीद को लानत से बचाने वाले ए यजीद ने नवे पुत्र किथों जंपे ने। वो लानत है उस नजरिए पे, जिस नजरिए में यजीद भी लानत। कभी कभी मैं सोचता हूं यजीद इनका लगता क्या है। वो यारो, एक तरफ पाक मोहम्मद के पाक कंधों की सवारी करने वाला हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, जन्नत का सैयद, जन्नत का सरदार, जन्नत का वारिस, जन्नत का बादशाह, और दूसरी तरफ ये गलाजतों का, नजातों का ढेर यजीद। बुखारी खोले, ये अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। सुने जरा बात, मेरे और आपके प्यारे आका ने जिनकी जुबान में अल्लाह बोलता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अंत माआ मन अहबबता। मेरे उम्मतियों, मेरी बात याद रखना जी। आका फरमाते हैं कि क़यामत के रोज उसी की मजलिस में होगे, उसी की संगत में, उसी की कुर्बत में, उसी की रफाकत में, उसी के साथ खड़े किए जाओगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करके गए हो। ओ यजीदिया, तुम्हें यजीद का साथ मुबारक हो। हुसैनिया मरहबा, 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 तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। इमाम अहमद बिन हंबल हो या इमाम मालिक हो, ये अहले सुन्नत के अकीदे की बिल्डिंग और इमारत जिन पिलर्स पे खड़ी है ना, इनके मरकजी जो दो सतून है, ये जो पिलर बने हुए यार, ये पिलर बने हुए, इनके ऊपर छत पड़ा हुआ, जो अकीदा अहले सुन्नत के सबसे मजबूत पिलर है ना, वो है इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। अगर ये दोनों पिलर निकाल लो अकीदा अहले सुन्नत से, अकीदा अहले सुन्नत की सारी बिल्डिंग जमीन बोझ हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों ने यजीद पलीद को कैटेगोरिकली काफिर डिक्लेयर किया। नहीं समझ रहे? वो कहते हैं काफिर था, काफिर। आज मौलवी साहब कहते हैं उस काफिर पे लानत ना भेजो।
उसका दिफा करते। आज जो मजाक उड़ाते थे ना, ये सारा कुछ जो समझदार है, जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है, उनको पता है कुछ हिकमत है। आपको पता ही है जो हालात है, यहां तो कुरान पढ़ने पे भी FIR हो जाती है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। वो जो आले मोहम्मद के गम में रोने वालों का मजाक उड़ाते थे, आज उनके घर में कुछ लोग दाखिल हुए हैं तो बड़ी चीखों पुकार कर रहे हैं। मौलवी साहब होने पता चले, अब रो रहे हो आके मीडिया पे, हमारे घर की हुर्मत को पमाल कर दिया गया, बूटों समेत दाखिल हो गए, हमारी बहनों को गिरफ्तार करके ले गए, बेटियों को गिरफ्तार करके ले गए, खींच के ले गए, दुपट्टे उतार दिए और जा चुल्लू पर पानी में डूब मार। आज तेरे घर में ये कुछ हुआ है तो तुझे बड़ी चीखें याद आ रही हैं। और जिन बदबख्तों ने मोहम्मद की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांध दिए, मोहम्मद की बेटियों के सरों से चादरें खींच ली, तू कहता है उन पर लानत ना भेजो। अगर वो लानती नहीं मौलवी साहब, तो बता दुनिया में लानती कहते किसे हैं? आले मोहम्मद के दुश्मन तो सर्टिफिकेटेड लानती हैं, गारंटेड लानती हैं, कन्फर्म। उनके लानती होने में तो कोई शक, कोई शुबा, कोई डाउट है ही नहीं भाई। आप उनको बचा रहे हैं। और 10 मुहर्रम के दिन हाथ में बोतल पकड़ के या 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां मनाने पिकनिक पे जाने वाले लोग ये चौक में खड़े होके कहते हैं शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं आले मोहम्मद को। वो भी आले मोहम्मद को मानने का क्लेम करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। मौलवी साहब, अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसी तेरी ड्युअलिटी है, ये कैसा तेरा दोहरा म्यार है, ये कैसी दोरंगी है। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, एक कोई पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ या आले मोहम्मद के दुश्मनों के संग हो जाओ। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को ये मैसेज दे रहा हूं, आले मोहम्मद जैसी हस्तियां अल्लाह ने कायनात में बनाई ही नहीं। वो जिनको आले मोहम्मद के ऊपर करते हो मौलवी साहब, वो जिनको ऊपर कर रहा है, कभी उनसे भी पूछा है? वो तो कहते थे आले मोहम्मद हमें नौकर ही कबूल कर ले। नहीं समझ रहे? वो नौकरों को नौकर की जगह पे रख, मालकों को मालकों के मुकाम पे रख। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये एक मेरी तमहीद होती है, सही बुखारी खोल के देखने, इमाम बुखारी ने आले मोहम्मद के फजाइल के अबवाब कायम कर दिए। नहीं समझ रहे? और इमाम बुखारी ने जब सहाबा का नाम लिखा तो लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु, और जब हसनैन करीमान का पाक बीबी का आले मोहम्मद का नाम लिखा तो लिखा अलैहिस्सलाम। बात ही नहीं समझ रहे यार। मैं बुखारी की बात कर रहा हूं यार। वो सही मुस्लिम खोल के देखें, आले मोहम्मद के फजाइल के चैप्टर कायम हुए हैं। जामे तिर्मिज़ी खोल के देखें, अबू दाऊद खोलें, इब्ने माजा खोलें, हाकिम को पढ़ें, कस्तलानी को पढ़ें, अस्कलानी को पढ़ें, सयूती को पढ़ें, बेहकी को पढ़ें, तबरानी को पढ़ें, काजी याद को पढ़ें, इब्ने हजर मक्की को, अल्लामा आलूसी को, फखरुद्दीन राजी को, काजी सनाउल्लाह पानीपती को, मौलाना मदूदी को, इब्ने कसीर को, इब्ने असीर को, इब्ने अबी हातिम को, एक एक इमाम अहले सुन्नत आले मोहम्मद की अजमत के डंके बजा के गया। आप सूफिया को पढ़ें, उराफा को पढ़ें, नहीं समझ रहे, शुआरा को पढ़ें। ये दादा गंज चली हजवेरी तो पक्के सुन्नी है ना जी, पढ़े उनकी कश्फुल मौजूद। मैं सुन्नियों से मुखातब हूं, मोटा करके लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में वली बनता ही वो है
जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे, दरखास्त पे मोहर मौला अली की लगती है। ये शहनशाह अजमेर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन्होंने तो हद कर दी। कहते हैं शास्त हुसैन, दीयस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। वो कहते सारे का सारा दीन ही पाक जहरा का लाल हुसैन है। मैं पूछता हूं मौलवी साहब से, यार वो सुन्नी रहे, अलामा मोहम्मद इकबाल मुफक्करे पाकिस्तान, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अहले हदीस हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई अलामा हो, जब भी वो खुतबा देता है या लेक्चर देता है तो इकबाल के शेर सुनाए बगैर उसका खुतबा ही मुकम्मल नहीं होता। तो पता नहीं इस शेर पे आके मौलवी साहब की आंखों में क्यों सफेद मोतिया उतर आता है। हालांकि इकबाल ने मोटा करके लिखा है। इकबाल ने लिखा, पूछते क्या हो मजहब इकबाल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इकबाल लिख रहा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूबरा भी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहूंगा, मौलवी साहेब अगर आले मोहम्मद की अफजलियत से, मोहब्बत से, इनके दुश्मनों पे लानत करने से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। नहीं समझे? कोई इमाम बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुफस्सर बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, यकता मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, हिलम मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, शरीयत मिली इस घर से, अज़ान मिली इस घर से, कुरान मिला इस घर से, रिसालत मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। वो सारा कुछ तो इस घर से मिला है। जो आले मोहम्मद के दुश्मनों को लानत से बचाते थे, आज दुनिया उनका तमाशा देख रही है। सारी दुनिया से उन पे लानतें बरस रही हैं।